इसको पकड़ो और निकल जाओ यहां से। ये क्या? ये वो कागज है सारा जो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। तलाक? कम से कम उसकी सर्जरी का तो इंतजार कर लेते। रुक सकता था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। बाबा ने मेरी मम्मा को बहुत बुरा बुरा कहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी मम्मा है। उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। 5 साल मैंने तुम्हें पाने की तमन्ना की है सारा। 5 बरस तुमने भी इंतजार किया है, उसके लिए शुक्रिया। हमेशा मेरी रहना सारा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत जंगें लड़ी हैं। तो आप जानती तो है मेरे क्या हालात। मेरी पहली शादी तो है नहीं, और रिश्तेदार बिलाल की वजह से नाराज है। ज़ारा की तो पहली शादी है, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? रुको आप। वो ज़ारा, मैं बात कर रही हूँ ना। बाबर, तुमने सारा को छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। वो तो कम से कम वलीमे में शरीक हो सकती है ना। आखिर ज़ारा उनकी बहू है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें तलाक और दूसरी शादी करने का हक दिया है। अगर अभी से तुम दब गए तो मेरी बच्ची को उसके ससुराल में उसका हक और इज्जत कभी नहीं मिल पाएगी। ऐसी बात नहीं है पप्पू। बहरहाल, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मुझे कहीं जाना है काम से। तुम होटल के ऑप्शंस देख लेना। परेशान मैं तो, मामूली सी बात है। मामूली बात नहीं है ज़ारा, तुम जानते हो घर में कितनी टेंशन है। और बहुत जिद्दी है मेरी माँ। तो सारा उनकी भांजी है जिसे बहुत प्यार करती है। करती होंगी, लेकिन बहू तो अब मैं हूं, और तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। मुझे पूरा यकीन है तुम उन्हें मना लोगे। फोन तो उठा नहीं रही हो, दिल करी मना लोगे। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। अच्छा रिलैक्स, मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ, कॉफी नहीं, चाय पिला। ओके। क्या सोच रही हो? दवाइयाँ इस कदर महंगी हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबर से बात करती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? वो तो वहां निकाह करके घर दामाद बन के बैठ गया है और बच्चे को बिल्कुल ही भूल गया। आप किसी से कुछ भी बात नहीं करें। बिलाल मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी। दादी, दादी मुझे भूख लगी है। हाँ, क्या खाएगा मेरा बच्चा? दाल बनी होगी, गोश्त तो होगा नहीं, वही खा लूंगा। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। आप फिर रो रही हैं मम्मा? क्यों छिन गई होठों से दुआ,
होठों से मैं क्यों रहूंगी? मेरा बेटा जो मेरे पास है। लो, आओ खाना खा लो। ये लो। दादी, हाँ बेटा। अपनी है ना भांजी को समझा लें। रात भर रोती रहती हैं, मुझे नींद भी नहीं आती और फिर सुबह स्कूल में जी नहीं लगता। इनको हम तो नजर नहीं आते जो उनके साथ हैं, बल्कि बाबा को याद करती रहती हैं जो उनसे दूर चले गए हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर खाए मेरे हाथ से खाना। खा लो ना बेटा, मैं प्यार से खिला रहा। लाया था बेटा, हर एक को दे। मेरा बेटा कितना बदकिस्मत है, कदर ही नहीं की उसकी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बिलाल हूँ। बेटा अपनी दादी को फोन दो। आप कौन है? मैं नादरा। दादी, आपका फोन है, कोई नादरा आंटी बात कर रही हैं। हेलो। मैं नादरा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं आपके बेटे बाबर की सास हूँ और जारा की फुप्पो। जी, कैसे जहमत किया आपने? आपको आपके बेटे की शादी की मुबारकबाद के लिए फोन किया है। वलीमे में तो आप आ रही हैं ना? अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है आपसे। जी नहीं, वलीमे में आने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं। आपके घर का फंक्शन है, अब तो रिश्तेदारी हो गई है आपसे। ना मैं आपकी बहन हूँ और ना मुझे रोज रोज नई बहू लाने का शौक है। देखो जरा इनकी दीदा दिलेरी, हद होती है। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बाबर की सास। क्यों? अब तुम सिखाओगी मुझे सबक, हैं? क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? तुम्हारी सास से बात कर रही थी। बहुत इज्जत अफजाई की उन्होंने मेरी। यही नतीजा निकलता है ऐसी शादियां करने का। रिश्तेदारों की कोई इज्जत ही नहीं है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बाबा भी तो रास्ते पर आके आए, वो सब लोग भी ठीक हो जाएंगे। बस आप टेंशन मत लिया करें, वरना बाबा भी अपसेट हो जाएगा। वैसे ज़ारा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। तुम अपने साथ आते ही मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आए। अच्छा? जी, तुम्हारे आते ही मेरी प्रमोशन हुई, मेरा इंक्रीमेंट लग गया और मुझे नई गाड़ी भी मिल गई। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तुमने आते साथ ही मेरी जिंदगी बदल दी, वरना सारा ने मुझे दिया ही क्या, सिवाय टेंशन और परेशानी के। अच्छा रिलैक्स, अब ये बातें याद करके अपना मूड खराब मत करो। अब मुझे ये बताओ कि कब आ रही हो? तो तुम्हारी नई कार में तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना है। रास्ते में तैयार हो जाता हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय।
थैंक यू सो मच पप्पू। थैंक यू की क्या बात है, ये मैंने बाबर के लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है। अब उसका लाइफस्टाइल तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक तो था नहीं, इसलिए उसको तुम्हारे लेवल पे लाने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए मैंने लुकमान से जरा सिफारिश कर दी और काम हो गया। दैट्स इट। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, आप दादी के पास जाओ। चल चल थक गईया मैं, ये लाल मेरा गोदों में पला, गोदों में पला। तेरे बिना लागे ना जिया, लागे ना जिया। तेरे बिना कैसे मैं जीऊं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सुनदाना दिला दिया तू। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता। कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। डूबी यूं ही सोचों में रहूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। अम्मा प्लीज समझने की कोशिश करें। मुझे जो खुशियां चाहिए थी वो मुझे घर के बाहर से मिली। अगर सारा से मिलती तो मैं ये सब कुछ क्यों करता, ये घर छोड़कर क्यों जाता? आपको क्या लगता है मुझे आपके बगैर रहना पसंद है? तुझे खुशियां चाहिए थी, मिल गई। अब क्या लेने आया है यहाँ? जाकर वलीमे की खुशियां मना। बीवी बच्चे को तूने बेसहारा छोड़ दिया। तो साहब की बेचारी की क्या गलती?
बीमार बच्चे को उसने पैदा किया, मगर तूने खुदा पर भरोसा करने के बजाय बेसहारा छोड़ दिया उसको। अब वो जिए या मरे, तुझसे मतलब? प्लीज ये बातें छोड़े। अम्मा, ज़ारा अच्छी लड़की, आप उसे मिले तो सही। और उसकी भी यही ख्वाहिश है कि आप वलीमे पर आए और उससे मिले। और कल को वो चाहेगी कि मैं उसे बहू बनाकर घर ले आऊं। तेरा क्या ख्याल है, मैं उसे ले आऊंगी? और कान खोल के सुन ले बाबर, ये घर सारा का है। इस घर के अंदर किसी और को लाने की ना कोशिश करना और ना सोचना। अम्मा, ये घर मेरे बाप का है। मेरा पूरा हक है, मैं जिस मर्जी को चाहूं यहां लेकर आऊं। ये अच्छा है भाई, वो तलाक के बाद भी यहां बैठी हुई है। ठीक है बाबर, पहले मुझे मर जाने दे, उसके बाद जिसको मर्जी इस घर में लेकर आई। जो बीवी बच्चे का सहारा नहीं बन सका, बूढ़ी माँ का क्या सहारा बनेगा? बाबर, खुदा तुझे कभी सुखी नहीं रखेगा। तो ठीक है अम्मा। अम्मा, आपको मेरे या सारा में से किसी एक को चुनना होगा। तो मैंने अपने पोते को चुना, तो जो कुछ करना चाहता है कर ले। जान से ना मार दूं मैं सारा को, मेरी मां को भी अपना कर लिया। हेलो। क्या कहा आंटी ने? नहीं आ रही वो। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार, उनकी मर्जी। अपनी बहू को नहीं छोड़ना चाहती वो। और तुम्हें अम्मा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उनके बगैर वलीमा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, एक ही बर्तन क्यों लेके आया? दूसरा बर्तन भी लेके आ जा। शाबाश। आज एक ही है। क्यों भाई, क्या हो गया है? उदास क्यों है? और ये इतना लंबा मुंह क्यों लटकाया हुआ है?
मुझे पता है, हम जब तेरी उम्र में होते थे ना तो उदास उदास नहीं होते थे, बल्कि गलियों में खेलते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, या फिर हमारा अब्बा हमें भैंस की खिदमत पे लगा देता था। तलाक के बाद मियाँ बीवी एक साथ क्यों नहीं रह सकते? और पुत्र, क्योंकि अल्लाह मियाँ का हुक्म है और हमें अल्लाह मियाँ का हुक्म मानना चाहिए ना। और बच्चे वो कहाँ जाते हैं? ओ, बच्चों ने किधर जाना है, या वो माँ के पास जाएंगे या फिर बाप के पास जाएंगे, तू क्यों पूछ रहा है? वो ड्रामे में देखा था। और जा, ड्रामे में देखा था, चल जा दूसरा बर्तन लेके आ। आज ये की है, और आपको जितना पानी मिलाना हो आप मिला सकते हैं। क्यों भाई? महंगाई बढ़ रही है ना, इसलिए। ओ बस कर दे, महंगाई हो गई है। बात सुन, जब तू पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा ना, डॉक्टर बन जाएगा, तब मेरा मुफ्त में इलाज कर देना। मैं समझूंगा आज का हिसाब बराबर हो गया है, वैसे भी उस वक्त मैं बुढ़ा हो गया होऊंगा। चल जा, शाबाश, बर्तन लेके आ, जल्दी आ जा। ले आ, शाबाश, ये पकड़। और तेरा दूध खत्म, दूध भी तेरा खत्म, आखिरी है। ले पकड़ो, चलो शाबाश, जाओ जाओ जाओ, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Also in terms of minutes as well, 24 minutes for that 50. Previous record बाबर, Bangladesh against India in Mirpur. हनीमून के लिए कुछ जगह निकालिए। प्लीज मेरी हेल्प करो ना। To this morning session Listen to me, हाँ देखो ना। बताओ। अच्छा ये वाला, ये देखो, to a lead of 500. मेरी बात सुनो, एक सेकंड, अच्छा ये वाली बॉल देखो, बॉल देखो। पहले मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। मेरी देखो तो सही ना, बताओ please। ना। खुदा की कसम कुछ ना कर। जरा की बचत। क्या हुआ, दवा दे दी ना? दवा खत्म हो गई, एक तो पता नहीं मेरा ध्यान किधर रहता है। तो मुझे पर्ची दो, मैं जाके ले आती हूँ। आप कहाँ से जाकर लेकर आएंगी? कहाँ से मिलती है? मुझे नहीं पता, बाबर ही लेकर आते थे। अच्छा, हेलो। किसका फोन है? जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने तुम्हें खैरियत बताने के लिए फोन नहीं किया है। मुझे ये बताओ कि बिलाल की दवा कहाँ मिलती है? क्यों, दवा खत्म हो गई? हाँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अरे वो तो काफी दूर से मिलती है, आप कैसे जाएंगी? चली जाऊंगी, तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है हमने। अच्छा, पैसे हैं आपके पास? वही जो तुमने भिजवाए थे। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि दवा मिलती कहाँ से? अरे वहीं बिलाल के हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिलती है, लेकिन आप कैसे जाएंगे? मैं आप रोके, मैं आता हूँ। ठीक है। Yes, Lad, I can help. मैंने बात की है, वो खुद आ रहा है दवा लेकर, और कह रहा था कि ये दवा सिर्फ अस्पताल से मिलती है। अभी उसका खून इतना सफेद नहीं हुआ कि उसे बच्चे की भी परवाह ना रहे। चलो शुक्र है, वरना इस टाइम पे हम कहाँ से लाते। हाँ। क्या हुआ, बिलाल की तबीयत खराब है? नहीं यार, दवा खत्म हो गई। चाबी कहाँ है गाड़ी की? हाँ, वो तो सुबह आ जाएगी। अच्छा कम ऑन, पहले देख तो लो। क्या देख लूं? अरे उसकी दवा खत्म हो गई है, अगर सुबह तक तबीयत खराब हो गई फिर तुम्हें हनीमून की पड़ी है। Where is the keys? मुझे पता था यही सब होगा।
मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है जो कुछ भी कर लूं पूरी नहीं हो सकती। यार क्या बात कर रही हो ज़ारा? आई लव यू स्वीट हार्ट, लेकिन ऑब्वियसली अभी मैं अपसेट हो रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब होगी फिर। तो मैंने कब मना किया कि उनके लिए कुछ मत करो, लेकिन जो मेरा वक्त है वो मेरा है, किसी और को कैसे दे सकते हो? सुबह चले जाना प्लीज, प्लीज। सुबह चले जाना। ओके, बच्ची बन जाती है एकदम तुम। ओके। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। हम नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि कहीं फंस गया हो। कुछ जुल्फे जाल से भी ज्यादा मजबूत होती है माँ। फिर बताओ क्या करना है? सुबह होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, बस खैर से सुबह हो जाए। आप इसको ये दवा पाबंदी से देते रहे, वरना मुझे डर है कि कहीं लंग्स में पानी ना भर जाए, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये दवा दे दीजिए प्लीज। आप डॉक्टर असद की पेशेंट है ना? जी कितने हो गए? जी 5000। देखिए इस वक्त मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। आप ऐसा करें, आप इसमें से सिर्फ 5 गोलियां दे दें। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, आपको दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। देखिए मेरा बच्चा बहुत बीमार है और इस वक्त पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है। आप ऐसा करें, ये अंगूठी रख लीजिए सुबह तक के लिए। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं रख लेता हूँ, आपकी मजबूरी देख के। आप ऐसा कीजिएगा कि कल तक पैसे दे दीजिएगा। जी शुक्रिया। साहब ये खातून इस वक्त यहाँ क्यों आई? डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाई लिखते हैं, जो पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अपनी अंगूठी रखवा कर गई है मेरे पास। और आपने रख भी ली? डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ ना। अच्छा सुने, ये अंगूठी मुझे दे। इतनी रात यहाँ हॉस्पिटल में मिसेस बाबर अकेली, इनके शौहर पता नहीं कहाँ होते हैं। क्या करूं, फोन करूं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है और वैसे भी किसी खातून को यूं रात को फोन करना मुनासिब नहीं है। बहन तुम्हें तो पता है मगरिब के बाद औरत को इद्दत में खुली आसमान के नीचे जाने की इजाजत नहीं है हमारे दीन में। और ये सारा भाई सलीम की बेटी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के ये जा वो जा। बहन कहती हूँ तुम्हें तो बताने चली आई। और वैसे भी सारा की तो अभी इद्दत शुरू हुई है ना। हाँ मगर हो सकता है कि कोई मसला हो। तुम तो जानती हो इद्दत में हम भी बैठे थे, लेकिन कंगाले जो हमें किसी नाम ने देखा भी हो और हमने अपनी लगाम नहीं छोड़ी। अब मैं चलती हूँ, बस मोहल्ले वाले बातें ना बनाए इसलिए चली आई थी खबरदार करने। अल्लाह हाफिज। कहाँ गई थी तुम? वक्त देखा है तुमने? क्या तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि तुम इद्दत में? अरे महल्ले वाले 100 बातें करते हैं। औरत को बहुत संभल के रहना होता है। अम्मा बिलाल की दवा लेने गई थी। दवा सुबह भी आ सकती थी। और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? जो महरम था वो तो चला गया। और जो चचा और मामू, एक बार भी किसी ने पीछे मुड़कर ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। बाबर कह तो रहा था कि ले आएगा। अगर उनको लानी होती तो वो अब तक लेकर आ चुके हो। वो जानते हैं कि ये दवा बिलाल के लिए कितनी अहम है, लेकिन फिर भी सुकून की नींद सो रहे हैं ना। लेकिन मैं नहीं सो सकती, माँ हूं मैं। किसी को पता नहीं कहा नजमा की शादी होने आ गए तो? वालेकुम अस्सलाम। दादा को भी अल्लाह, आज बहुत बिजी डे था, सर्जरी भी थी आज। वो तो रोज ही होती है बेटा। ये बताओ, मैंने जो तस्वीर भेजी थी तुमने देखी, पसंद आई? बात चलाऊं शादी की?
शादी का क्या फायदा? आज मेरे एक पेशेंट की माँ जो है वो अपनी अंगूठी रखवा के अपने बच्चे के लिए दवाइयां लेके गई है। दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, माँ और बेटे का, मुखलिस, प्यार से भरपूर, बाकी सब माया है। तो वो बेवा है औरत, शौहर नहीं है उसका? जी नहीं, साहब बहादुर जिंदा है। 5 साल में अपने उस बेटी को देखने सिर्फ 2 बार आए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। शादी एक नाकाम इंस्टीट्यूशन है, मर्द शादी के बाद इंसान नहीं रहता बल्कि एक जालिम, ताकतवर दरिंदा बन जाता है। बेगम साहिबा खाना लगा दी। खाना खा। चलो। कैसे बिलाल? ठीक हूँ। चलो आ जाओ। कौन आया? वालेकुम अम्मा। खैरियत से आए हो? आपसे मिला नहीं आ सकता? किसी गैरों वाली बात किया? अच्छा बिलाल बेटा, इधर आओ मेरे पास। सुन दाना दिलां दियां तू